की जो मकबूलियत है वो क्यों इतनी ज़्यादा है? टर्की के ऊपर एक के बाद एक जो है मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। भारत ने टर्की के गिर्द अपना घेरा जो है बड़ा टाइट कर लिया है। आज भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ एक खबर छपी, वो ये कि भारत ग्रीस के बीच LR-LACM मिसाइल का सौदा हो सकता है। LR-LACM अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। इस देसी सबसोनिक क्रूज मिसाइल को DRDO ने तैयार किया है। पाकिस्तान और तुर्की का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। जो इंडिया की जो लीडरशिप है, उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं ऑन मिसाइल्स एंड वेपन्स परचेजेस। $1 बिलियन, $1200 बिलियन का असला खरीद रहा है। 12 बिलियन डॉलर, ठीक है, और पाकिस्तान को भी खरीदना पड़ेगा। इससे दोनों मुल्क की इकोनॉमी तो नीचे जाएगी ना, पाकिस्तान तो गरीब और होगी ना। इस बार तुर्की का नंबर है, देखिए। हिंदुस्तान के एक विध्वंसक ब्रह्मास्त्र ने मुस्लिम वर्ल्ड के छोटे खलीफा यानी एर्दोगन की नींद उड़ा दी। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की का S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। भारत और टर्की के जो रिलेशनशिप है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जब टर्की जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बता दें कि भारत और ग्रीस के बीच LR-LACM मिसाइल के सौदे को लेकर अब तक किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। बावजूद इसके तुर्की में हड़कंप मचा है। तुर्की मीडिया आउटलेट PR हैबर ने तो अपनी रिपोर्ट में दावा तक कर दिया है कि ग्रीस ने भारत से LR-LACM मिसाइल लेने की डील तक फाइनल कर दी। 1.5 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़। और ये जो वेपन्स डिफेंस प्रोडक्शन है, इट हैज रीच टू द ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि तुर्की पे अब मुसीबतों का पहाड़ चढ़ने लगा है, क्योंकि भारत ने तुर्की को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के एर्दोगान ने पाकिस्तान को फुल्ली सपोर्ट दिया था, ड्रोन दिया था और मिसाइलें दिए थे जो भारत पे हमला करना चाह रही थी। जो तुर्की का जो ड्रोन मिसाइल है वो काफ़ी एक तरह से खतरनाक माना जाता है, लेकिन भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो आकाश हो या फिर S-400 हो, वो सारा टैकल करके उसको आसमान में ही ध्वस्त कर दिया था। तभी से भारत तुर्की को लेकर पूरा कंसर्न है और उसको किस तरीका से उसको घुटनों पे लाया जाए, इसके लिए भारत प्रयासरत है। और इसी कड़ी में भारत ने ग्रीस को बताया जा रहा है कि 1500 किलोमीटर का लैंड अटैकिंग मिसाइल दिया है जो DRDO ने बनाया है। अब इससे तुर्की काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है और वहाँ के मीडिया हो या फिर पाक मीडिया हो, दोनों तरफ काफ़ी चर्चा हो रहा है कि भारत ग्रीस को और उस तुर्की के जो पड़ोसी मुल्क है उसको हथियार भेज रहा है, जो काफ़ी खतरनाक मिसाइल है, जो DRDO यानी भारत में निर्मित है और जंग के दौरान काफ़ी पावरफुल और यूज़फुल है। जिसकी वजह से तुर्की मीडिया हो या फिर पाक मीडिया हो, दोनों परेशान है कि भारत ये कर क्यों रहा है। क्योंकि सबको पता है कि तुर्की ने जब भी ये पाकिस्तान का साथ दिया था तभी भारत पे बहुत ज़्यादा एक तरह से चौतरफा खतरा था, जिसको भारत ने अब उसको घेरने के लिए चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। अब तुर्की सोच रहा है कि इससे कैसा बचा जाए। तो आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं वीडियो में। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके भी तैयब उर्दुगान को खुल्लम खुल्ला धमकाया कि वो कश्मीर का जिक्र छोड़ दे वरना हम साइप्रस को यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस दफा जो है हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है, जो कि खुद को भी डिफेंड करना जानते हो। इसके साथ साथ जो जो कंट्रीज पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है उनको जी इंडिया काउंटर करने के मूड में नजर आ रहा है। इंडिया यूरोप को एक्सेप्ट करता है लेकिन टर्की को माइनस करता है। इसी तरह साउथ एशिया का लीडर बनना चाहता है लेकिन पाकिस्तान को माइनस करता नजर आ रहा है। और हथियार बेचना स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की निशानी होती है। इंडिया ने इससे पहले आर्मीनिया को, ग्रीस को, फिलीपाइंस को अपने हथियार बेचे हैं। और इंडिया की जो वेपन मार्केट है ना, ये दिन ब दिन जो है तरक्की करती जा रही है। और इंडिया एक ऐसा फुटप्रिंट दुनिया को दिखाना चाहता है जिसमें वो अपनी कैपेबिलिटी शो कराना चाहता है कि अगर हम हथियार खरीदते हैं तो हम हथियार बनाना और बेचना भी जानते हैं। और ईरान के वार हुई, फायदा किसको? सबसे ज्यादा असला किन का वो यूज कर रहे हैं? अमेरिका
अमेरिका का, अमेरिकन इंडस्ट्री जो है ना वो फ्लरिश कर गई। अब पाकिस्तान की इंडिया की जो वार हुआ है, आजाद कश्मीर है हमारे पास। अच्छा, इंडिया के पास कश्मीर है। इंडिया जब भी बोलता है हम आजाद कश्मीर ले लेंगे, उन्होंने ले लिया। अब आप इंडिया से कश्मीर छीन लेंगे तो वो एटम बम किस लिए रखेगा? वो उड़ा नहीं देगा अपने आप को। जब बंदा मारी जाए तो क्या करना है? हमें जंग से कोई डर नहीं। अच्छा, हमारी पाक फौज जिंदाबाद। ठीक है, हमें किस चीज का कोई डर नहीं, इंडिया से इतना भी डर नहीं। इसराइल ने हमला किया है गजा पे। अच्छा, हमारा बैतुल मुकद्दस वहाँ पे है। अच्छा, हम कहाँ पे खड़े हैं? हम इधर ही बस उलाला करके अपने मुल्क में बैठे हैं। जंग नहीं होनी चाहिए। जंग अगर लड़नी पड़ जाए तो हिकमत से। आपने ये बात है, बोलते हैं ना आप बड़े जोश से बोलते हैं, होश से नहीं बोलते। अमेरिका वाले इंडिया को भेजते हैं, चाइना वाले पाकिस्तान को भेजते हैं। माशाल्लाह हमें लड़ा के उनकी दुकानदारी अच्छी चलती है। हम बेवकूफों की तरह असला लेते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। पाकिस्तानी और इंडिया तकरीबन 1 अरब और 75 करोड़ की आबादी को मैं अपनी तरफ से ये बंदा है ना चीज पैगाम दे रहा है कि यार एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो। क्या बात है। पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो माशाल्लाह पहले भी ठीक थे और अब भी काफी बेहतर हैं। और जो तुर्की ने जंग के वक्त पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान को ड्रोन्स भी दिए हैं। और बाकी इंडिया का आपको पता ही है, वो जो पाकिस्तान के साथ देता है उसका दुश्मन है, उसने तुर्की का बाइकाट किया है। और वो जो उसके ममालिक हैं दुश्मन, ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, उनको हथियार दे रहा है कि वो हमला करें तुर्की के ऊपर। बट मुझे नहीं ख्याल कि तुर्की को इससे कोई फर्क पड़ने वाला। इंडिया अपने जो भी चैलेंज चल सकता है, कोई मसला नहीं है। इंडिया को टर्की पे इतना गुस्सा है कि आज उसने, जैसे आपने ग्रीस की बात की, ग्रीस को एक मिसाइल दिया जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और कह रहे हैं कि अगर ग्रीस ये टर्की पे चला देगा तो टर्की का जो S-400 है वो उसकी बैटरी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा और हम जो है पूरे यूरोप के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे लेकिन टर्की को हम माइनस करेंगे। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान को माइनस कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसीज में और दूसरा गुस्सा टर्की के ऊपर निकाल रहा है कि एक तो ये पाकिस्तान का स्टैंड लेता है और दूसरा कश्मीर का स्टैंड लेता है। इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब। वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त कि वो कहते हैं कि जी हाँ हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। और वो क्या तबाही है कि हमें हर कीमत के ऊपर जिसे कहते हैं ना वेपन्स भी खरीदने हैं, मैसेजिंग भी करनी है और जिसे कहते हैं ना ये अब बताना है कि इंडिया के अंदर जो कमी कुताही रह गई थी उसको पूरा करना है। दिस इज व्हाट दे वांट। राय के क्या कहेंगे, इंडिया इस वक्त हथियार बेच रहा है और टर्की के खिलाफ बेच रहा है, टर्की को बाइकआउट भी कर रहा है। ऑलरेडी टर्की के बिस्किट से लेके एयरप्लेन तक का बाइकआउट कर चुका है। टर्की की टूरिज्म जो है वो फॉल कर चुकी है। टर्की के जो साथ जो एजुकेशनल MOU साइन किए थे इंडिया ने उसका भी बाइकआउट कर दिया। अब जो है टर्की के जो अगेंस्ट कंट्रीज है भारत उनको सपोर्ट करेगा।